हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस बार 2022 में CUET कंडक्ट कराया जाएगा फॉर यूजी कोर्सेज। जितने भी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ है, टोटल 44 सेंटर यूनिवर्सिटीज़ है, प्लस जो भी स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी के लिए इस बार CUET होगा। तो बीएससी नर्सिंग के लिए CUET अगर आप देने वाले हैं तो इसके लिए कौन कौन से सेंटर यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है। सो अगर हम सेंटर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऐसा कोई सेंटर यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस बार बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाएगी थ्रू CUET। तो अगर आप CUET देने वाले हैं तो इसके लिए मैं आपको बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि CUET एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसे 12th पास स्टूडेंट या 12th अपीयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं। इवन अगर आपने बहुत पहले 12th पास किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है CUET में अपीयर होने के लिए। लेकिन जो सेंटर यूनिवर्सिटीज़ या पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, उनका क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो मैटर करेगा यहाँ पे। तो जो भी सेंटर यूनिवर्सिटी जो भी कोर्स करवा रही है, उस पर्टिकुलर कोर्स की जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है एंड जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जा रहा है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में कोई भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में है उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ लिबर्टी है। आप बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप CUET फॉर्म भर रहे हो तो आपको खुद यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, आपको टेस्ट चूज़ करना है, कौन सा टेस्ट देना है, कौन सा सब्जेक्ट देना है, आपको कोर्स खुद चूज़ करना पड़ेगा एंड कौन सा स्लॉट या किस स्लॉट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही चूज़ करनी है जब आप फॉर्म भरते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बता देती हूँ, क्योंकि सभी जो भी सेंटर यूनिवर्सिटी या जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ बीएससी नर्सिंग आपको करवाएगी, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। सो 12th आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो या आपने 12th पास कर लिया है और 12th में आपके कम से कम 45% होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। और इसके साथ साथ अगर आप SC ST या रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 40% भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आपका 4 यहाँ पे सेक्शंस होते हैं। पहला आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें टोटल आपके 13 लैंग्वेजेस होते हैं। दूसरा भी आपका लैंग्वेज टेस्ट ही होता है, सेक्शन फर्स्ट भी, उसमें भी आपको टोटल 20 लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। इसके बाद थर्ड सेक्शन जो होता है उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, यानी कि आप उन सब्जेक्ट को ऑप्ट करोगे जो आपके 12th में हो या जिन सब्जेक्ट से आप कोर्स करना चाहते हैं। और लास्ट जो सेक्शन है उसमें आपका जनरल टेस्ट होता है। तो ये 4 जो सेक्शंस है, इन सेक्शन में से आपको कोई भी सेक्शन ऑप्ट करना होता है। और जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको स्लॉट फर्स्ट एंड स्लॉट सेकेंड होता है, उसमें से कोई एक स्लॉट चूज़ करना है। जो भी आप टेस्ट देने वाले हैं, अगर आपको स्लॉट 1 में ही सारे टेस्ट आ जा रहे हैं तो आप स्लॉट 1 ही भरोगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्लॉट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है अपेक्स यूनिवर्सिटी। एंड अभी हम जितने भी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के बेसिस पे आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाएगी। एंड साथ ही साथ हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की भी बात करेंगे। सो अपेक्स यूनिवर्सिटी में आपका सिर्फ बीएससी नर्सिंग है, जिसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है और कोई टेस्ट नहीं देना है। जो सेक्शन 4th है जिसमें आपका जनरल टेस्ट है, उस टेस्ट को आप ऑप्ट करोगे फॉर अपेक्स यूनिवर्सिटी। तो जब आप फॉर्म भरते हो तो उस टाइम आपको यूनिवर्सिटी भी ऑप्ट करना है, टेस्ट भी ऑप्ट करना है, कोर्स भी ऑप्ट करना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको स्लॉट भी चूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही डिसाइड करोगे। एंड इसके अलावा बीएससी में और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन है। बीएससी आप MLT से कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है IES यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें एलिजिबल होने के लिए आपके 12th में इंग्लिश नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हो। बायो स्ट्रीम से आपने 12th किया है, मिनिमम 45% आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट टेस्ट के लिए अपीयर होने हैं। मतलब आपको यहाँ पे बायो का टेस्ट नहीं देना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्ट करना है प्लस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है सेक्शन फर्स्ट है उसमें, ठीक
ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश का टेस्ट अगर आप देते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पे यानी कि IES यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे है IMT यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे आपका BSc नर्सिंग प्लस पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी है और प्लस यहाँ पे एज लिमिट भी है। सो अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टेस्ट देना है जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको ऑप्ट करना होता है एंड एज लिमिट है यहाँ पे 17 to 30 ईयर्स। इसके लिए 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है एंड जो आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए GNM, RM या RN में, ठीक है, विद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एंड इसके लिए आपकी एज लिमिट रहेगी मैक्सिमम 45 ईयर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। तो नेक्स्ट है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे आपका BSc नर्सिंग भी है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी है। तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं आपको जनरल टेस्ट ही देना है दोनों ही कोर्स के लिए, और कोई अदर लैंग्वेज टेस्ट या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं देना है। सिर्फ आप जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं फॉर BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। सो ये 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही है जो इस बार 2022 में CUET स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करने वाली है फॉर BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इसके अलावा और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट और प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है जो BSc नर्सिंग करवाएगी थ्रू CUET, ठीक है। तो उसका अलग प्रोसेस होगा और बाकी और भी कई सारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने एम्स का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए क्योंकि एम्स का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एंड इसके अलावा CMC वेल्लोर का भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप MNS के थ्रू BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो इस बार आपका नीट होना है प्लस MNS का खुद का एंट्रेंस भी होगा। सो नीट की एप्लीकेशन अभी चल रही है। मेक श्योर अगर आप BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो नीट का एप्लीकेशन भर दो क्योंकि कई सारे टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज़ है जो इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है और इसके लिए लास्ट डेट है 15 मई 2022। और अगर हम CUET एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 मई 2022 है एंड करेक्शन विंडो आपका 25 to 31 मई तक चलने वाला है। कई सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई है इस बार ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन और हो सकता है वो सारे यूनिवर्सिटीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप यहाँ पे करेक्शन विंडो के दौरान आप ऐड कर सकते हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ और एक बार चेकआउट कर लो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी डोमेन जो भी सब्जेक्ट मांगा जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो करेक्ट है या नहीं है, हो सकता है उसमें भी चेंजेस हुए हो, ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ें चेकआउट कर लो और अगर कोई करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हो। और कोई डाउट है आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड, अगर आप एम्स MNS से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो जितने भी वीडियोस है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर BSc नर्सिंग। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक